Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेट की अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। बहुत कम लोगों ने इस पेपर को सॉल्व किया होगा। ये पेपर है टेट 2012 का नॉन मेडिकल का पेपर। और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन आज हमसे स्टडी होंगे उतने क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है केमिस्ट्री का, जो कि वीडियो आपको शाम को देखने को मिल जाएगी। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो हम 2012 फिर 2013 फिर 2014 जो भी कंटिन्यू में पेपर है उन सब को हम स्टडी करेंगे। और आप पाएंगे कि जिस तरह से हमने आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं, हमने आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं, एंड जो हमने आपको पैटर्न बताया है पेपर उसी पैटर्न में आता है। अगर पैटर्न चेंज होगा फिर भी आप इजीली जो है अपने एग्ज़ाम को कर लेंगे। ओके, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे है, पहले जो था, अब तो थोड़ा 30-30 करके क्वेश्चन आते हैं। पहले जो थे 30 करके क्वेश्चन आते थे बट मिक्स होते थे। कोई भी स्पेशल पैटर्न नहीं था कि पहले आपके पास साइकोलॉजी आएगी फिर जीके आएगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। तो यहाँ पे थोड़े मिक्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश वाज मेड पार्ट सी स्टेट, कि हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी स्टेट कब बना था, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1 to 1954। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट हिमाचली टू लीड ओलंपिक हॉकी टीम इज, कि जो कौन था पहला हिमाचली था जिसने ओलंपिक हॉकी टीम को लीड किया था, वो थे आपके पास चरणजीत सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑथर ऑफ हिमाचल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये बुक्स हैं, बुक्स के नाम हम आपको करवा चुके हैं। तो ये किसने लिखी थी, देवराज शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, शुगर बीट एंड सेफ्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में शुगर बीट एंड सेफ्रॉन जो है वो पैदा होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, सूरजताल एंड चंद्रताल आर, तो जो सूरजताल है चंद्रताल है वो क्या है आपके पास, वो नेचुरल लेक्स है जो कि लाहौल स्पीति में प्रेजेंट है, जहाँ से आपके पास चिनाब नदी निकलती है। नेक्स्ट है आपके पास, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द वेराइटी ऑफ, जो कुफरी जीवन है और कुफरी ज्योति है वो किस चीज़ की किस्म है, वो आपके पास किस्म है आलू की। नेक्स्ट है हमारे पास, द्योतसित टेम्पल इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, जो द्योतसित टेम्पल है आपके पास वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, वो आपके पास प्रेजेंट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पे आपसे पूछा गया है गलत कौन है, होली फेयर तो आपको पता है सुजानपुर में होती है, लनवाड़ी मेला जो है बिलासपुर में होता है, रेणुका जो है वह सिरमौर में होती है, और मिंजर मेला जो है आपके पास चंबा में होता है, तो वो रामपुर में नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड इज कॉल्ड, कि जो जनसंख्या है उसके जो ट्रेंड है उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है आपके पास, चिपको आंदोलन बाद स्टार्ट, चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपके पास 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा सिगड़ी इज, तो बड़ा सिगड़ी जो है हमारे पास वो क्या है, तो बड़ा सिगड़ी जो है हमारे पास वो एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई, जो शिशु फेयर है वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, उज्ग जामा इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ, जो उज्ग जामा है वो किसका जो है फोक डांस है, तो वो है आपके पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। हमने आपको पहले बताया था जो भी आपके पास फेयर्स हैं, आपके पास मंदिर हैं, नदियां हैं, आपके पास जो भी फेमस प्लेसेस हैं, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे फेमस क्वेश्चन है वही यहाँ पे आए हैं। मंदिर हो गए, आपके पास त्योहार हो गए, आपके पास स्पेशल मोमेंट्स हो गई,
तो हिमाचल की काफ़ी कम है और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा यहाँ पे अब जो है मैथ्स पोर्शन जो है शुरू हो रहा है। तो मैथ्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो हम आपको जल्दी से सॉल्व करवा देंगे एंड जो डायरेक्ट हैं वो हम आपको डायरेक्टली बता देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच नंबर इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोज नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है आपके पास जिसके आपके पास दो फैक्टर आते हैं, कौन से, एक 1 एंड दूसरा वो खुद। फॉर एग्जांपल 3, तो 3 का 1 भी फैक्टर होगा, 3 खुद फैक्टर होगा, बट जो हमारे पास 1 है वो तो किसी का फैक्टर नहीं है। 1 का फैक्टर 1 होगा बट अदर जो है फैक्टर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर था आपके पास वो था 1। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 के बीच में टोटल नंबर कितने प्राइम नंबर हमारे पास आते हैं, तो वो अगर आप कैलकुलेट करोगे, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर आते हैं वो आते हैं 25। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर 1/4 एंड 3/4 देयर एग्जिस्ट। आपको बताना है कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे। तो अगर आप इनको एक्चुअल में देखोगे तो 1/4 अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो रैशनल नंबर जो हैं जो कि इनकी वैल्यू को एग्जिस्ट करेंगे, तो ये तो आपके पास 0.25 आएगा। इसको जब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो और ब्रेक हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे जो है ये सॉरी यहाँ पे 4 है तो यस इतना ही आएगा आपके पास 0.25 करके। तो ये काफ़ी इनमें जो है केवल अगर कुछ होंगे तो 1 करेंगे कि इनके बीच में 1 आएगा, क्योंकि 2/4 करेंगे और नेक्स्ट इसको कहेंगे कि इसको में जो है केवल 1 रैशनल, बट ये गलत है। इसमें जो है इन्फानाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके पास 1/2 3/2 जो भी वैल्यू इसमें इससे कम होगी आप किसी भी रैशनल फॉर्म में उन्हें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 राहुल लॉस्ट 15%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बाय सेलिंग यानी कुछ बेच रहे हैं जो कि आर्टिकल है 425 का, यानी सेलिंग प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो है 425 एंड राहुल को उसमें 15% का क्या हुआ है, 15% का लॉस हुआ है। तो आपको निकालना है कि उसमें जो उसका रियल प्राइस है वो कितना है। तो आपके पास यहाँ पे एसपी की वैल्यू गिवन है, सेलिंग प्राइस की, वो कितना है आपके पास 425। ओके, अब जो आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आपके पास x है। अब यहाँ पे उसे कितने का लॉस हुआ है, 15% का जो है उसे लॉस हुआ है। तो आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस से। तो आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100। ये है लॉस के लिए, अगर आपके पास लॉस होगा। ओके, 100 माइनस L। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्लस P कर देना है आपने, बाकी ये टर्म इसी तरह से लिखी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लॉस की परसेंटेज डाल दीजिए, लॉस की जगह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15। ओके, एंड जो आपके पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह आप लिखोगे दूसरी टर्म जो है आपके पास 425। ओके, तो इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, नीचे आपके पास ये 85 जो है बन जाएगा। क्योंकि या आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना है आपके पास, ये आपके पास आपको पता है 50% का लॉस हुआ है उसे इसे बेचने पर। तो ऑटोमेटिकली बात है कि 85% जो है आपके पास वो कितना है, 425। ओके, नॉर्मल है, तो इससे आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इसको डिवाइड कर लीजिए 85 के साथ। ये मैं आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक के कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो घुमा के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी वो आपके पास 1% होगा। तो बस जो आपके पास 1% है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ एंड आपके पास दोबारा से वो आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास इतना आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15% हो गया। अभी हमने फार्मूला लिखा था 425 इंटू 100/100 माइनस 15, तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 500, यानी 500 रुपये का है वो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है 500। गाइज आप
1% निकाल के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये आपके पास 85% है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा। जब आप इसको पूरी तरह उड़ाओगे तो ये आपके पास यहाँ पे टर्म बनेगी 8 8। जब सबसे पहले इसको 5 के साथ कर लीजिए तो हमारे पास आएगा 1 एंड 3 एंड 7 एंड ये आपके पास ऊपर बन जाएगा 8 एंड 5। ओके, तो नॉर्मल है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास 5। 1% आपके पास 5 है तो 100% कितना होगा 500। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। आपके पास दो सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें से कितने टेंजेंट जो है वो ड्रॉन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 टेंजेंट जो है वो आप ड्रॉन कर सकते हैं, बट एक आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि बुक में 2 बताया गया है, बट जहाँ तक मुझे पता है इसमें जो है हम 1 टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको इसका आंसर क्लियर है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। वैसे अगर आपको आएगा तो बुक में 2 है तो आप इसका आंसर 2 ही करेंगे। तो अगर आपको इसका आंसर क्लियर है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो हम आपको क्लियरिफाई करके ये सारा का सारा बता देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। हमने आपको पहले भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन एंड कंपाउंड इफेक्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जो है आता ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 4/5 ऑफ द सम इटसेल्फ। द रेट ऑफ, आपको यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल या आपको पता होगा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो आपके पास यहाँ पे नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, वो आपके पास प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। टाइम क्या है आपके पास 5 और रेट आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपके पास है 4/5। ओके, 4/5 दिया हुआ इन्होंने। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास नहीं है, तो बट आपको यहाँ पे आर निकालना है। इस सारी की सारी वैल्यू को आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो जो आपके पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो आ गया इतना। ओके, इज इक्वल टू पी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यानी सम था आपके पास तो 4/5 हो गया था वो, तो इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड पी इंटू आर इंटू एस। ओके, 100 ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 5 ईयर के बाद ये आ गया। तो नॉर्मल सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो जो भी आपके पास टर्म है वो कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड इसको आप इस तरफ ले आएंगे। तो ये लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से इसको करवा देता हूँ। 4 × 100 अपॉन 5 × 5 करके आपके पास आ जाएगा यानी 16। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है 16। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 20। द HCF ऑफ 21x क्यूब बाई 7 एंड 35x रेज़ टू पावर 5 बाई, आपको यहाँ पे HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो मार्क दिए हुए हैं हो सकता है काफ़ी कन्फ्यूज़न हो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 21x क्यूब y रेज़ टू पावर 7 को। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 7 × 3। ओके, इंटू x रेज़ टू पावर 3 इंटू x रेज़ टू पावर 7 हो गया आपके पास। अब दूसरा है आपके पास 35 को किस तरह से लिख सकते हो, 7 × 5 35 इंटू x रेज़ टू पावर 5 इंटू y रेज़ टू पावर 5। इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। तो इनके बीच में जो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो टर्म कौन सी है, तो एक तो आपके पास यहाँ पे आ गई 7। ओके, और सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे कौन सी है, तो सेकंड टर्म यहाँ पे आपके पास बनेगी x रेज़ टू पावर 3 जो कि हाईएस्ट कॉमन है एंड नेक्स्ट आपके पास आएगी y रेज़ टू पावर 5। क्योंकि हम यहाँ पे लोएस्ट टर्म ले रहे हैं तो इनको हम ब्रेक भी कर सकते हैं।
इसको आप x रेज टू पावर 5 इंटू x रेज टू पावर 2 करके आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे जो 5 है वो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो x रेज टू पावर एंड इसको भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो। तो जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म बनेगी, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 7x रेज टू पावर 3 एंड y रेज टू पावर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस द थर्ड साइड if the parameter of the triangle is 53 if then the length of equal side is। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो ट्राइंगल्स है आपके पास, टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस थ्राइस एंड सॉरी द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड जो है वो कम है। द इफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, तो अगर पैरामीटर जो है ट्राइंगल का वो 53 है, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, तो जो आपके पास बराबर वाली साइड है उनका जो है साइड कितनी होगी। तो आप मान लीजिए कि आपके पास जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है वो है आपके पास XM। ओके, XM है एंड जो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप इसको रीअरेंज करेंगे, मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस टर्म में ये बन जाएगा। ओके, प्लस x इज इक्वल टू 53। तो जो x की वैल्यू आपके पास वो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 मीटर एंड जो आपके पास लेंथ होगी, लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 3x माइनस 5 यानी 27, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली थी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके, तो राइट आंसर इज 22 मीटर। कुछ इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि इसमें क्या पूछा गया है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल, कि यहाँ पर जो आपके पास लेंथ दी गई है जो कि सेंटीमीटर में है, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल की लेंथ कौन सी हो सकती है। तो ट्राइंगल का आपको पता होगा, अगर आपने पाइथागोरस आपको याद है, जो कि आपके पास AC स्क्वेयर यानी जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर एंड बेस का स्क्वेयर करके जो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा जो है सम, दो छोटी टर्म को अगर आप स्क्वेयर करोगे तो वो बड़ी टर्म के बराबर आना चाहिए। देन जो यहाँ पे राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC इज आइसोस्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C देन फॉर इट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AC स्क्वेयर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास आइसोस्केलिन राइट ट्राइंगल है एंड राइट एंगल जो है C के ऊपर है, तो आप नॉर्मली इस तरह से इसको बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे B, यहाँ पे A। ओके, तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, AB स्क्वेयर, AB का स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ओके, अब यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, यानी यहाँ पे बताया गया था कि आपके पास आइसोस्केलिन राइट एंगल सॉरी राइट ट्राइंगल है, यानी जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो तो इक्वल है, यानी आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल है। ओके, ये तो हो नहीं सकती क्योंकि राइट एंगल जब यहाँ पे लग गया तो यानी BC एंड AC जो है आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पे AC की जगह BC की जगह AC लिख दो या AC की जगह BC लिख दो, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AC, या 2AC हो सकता है या यहाँ पे आपके पास 2BC भी हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ, जो सेंट्रॉइड्स है वो मीडियन में ट्राइंगल को किस तरह से डिवाइड करता है, तो वो डिवाइड करता है उसे 2:1 की रेशियो में। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास टू पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, then the distance between their top is. तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास दो पोल्स हैं, फर्स्ट की हाइट है 6 मीटर, सेकंड की है 11 मीटर, और दोनों के दोनों जो है ग्राउंड में खड़े हैं। ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12, तो उनके बीच में जो गैप है वो है 12 मीटर का। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप से डिस्टेंस पूछा गया है। नॉर्मल ट्रायंगल का है, ये आपके पास 11 मीटर, ये आपके पास 6 मीटर, ये उसका बेस आ गया 12 मीटर, तो यहाँ से भी 12 मीटर, यहाँ से 6 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास बच जाएगा ये केवल 5 मीटर जो है यहाँ से है, और ये आपके पास 12 है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कि आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे अगर लगाओगे तो आपके पास 169 करके ये जो है आपके पास आ जाएगा, यानी 13 मीटर। तो जो उसकी पूरी दोनों के टॉप की जो लेंथ है एक दूसरे के तक वो है 13 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन रेशियो, कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जब आप इनके एल्टीट्यूड ड्रॉन करोगे इक्वल साइड टू, जब आप इनसे एल्टीट्यूड जो है ड्रॉन करोगे ऑन इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल, तो वो किस रेशियो में जो है वो आपके पास बनेंगे, तो वो कहाँ से आएंगे। अगर आप यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, ओके, तो ये जो आपके पास बनेंगे ये बनेंगे 1-1-1, यानी एकदम इक्वल साइड होगी तीनों साइड। ओके, तो 1:1:1 की रेशियो में आपके पास फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 27, द सम ऑफ टू नंबर इज 100। दो सम में आप दो वैल्यूज है आपके पास जिनका सम है आपके पास 100, ओके, एंड देयर डिफरेंस इज 50, एंड उनका डिफरेंस कितना है आपके पास, वो है आपके पास 50। देन द रेशियो ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन आपके पास बन गई, x की वैल्यू चाहे आप यहाँ से निकाल लो 50 प्लस y कर दो, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास ये नॉर्मल सा इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। तो जो आपके पास बनेगी वो बनेगी 3:1, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास अ मैन गोज 5 मीटर टू द ईस्ट, तो आपके पास डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कहाँ गया, 5 मीटर ईस्ट गया, ओके, फिर वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा, 12 मीटर इन नॉर्थ, 12 मीटर वो नॉर्थ में गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम ही पूछी गई है आपसे, ओके, तो इसको आप नॉर्मली पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर बनेगा वो भी बनेगा 13 मीटर ही, ओके। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आपके पास होता है 100 हेक्टेयर के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास द एल्टीट्यूड ऑफ ए रोम्बस whose area is 320 मीटर स्क्वायर एंड साइड इज 5 मीटर। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको एल्टीट्यूड बताना है रोम्बस का, जिसका एरिया आपके पास गिवन है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड, ओके। तो एल्टीट्यूड आपको निकालना है, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस, ओके। तो एरिया कितना है 320, बेस कितना है 5। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लीजिए 6 एंड 2 एंड 4, यानी 64 मीटर। तो 64 मीटर जो है इसका राइट आंसर है। तो गाइज यहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आई थिंक कि इन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टडी करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आता है तो हम बाकी क्वेश्चन को भी डिटेल में आपके साथ स्टडी करेंगे। मैथ्स के पोर्शन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आपके पास जीके होगा, फिजिक्स होगी, वो एकदम एक वीडियो में कवर हो जाएंगे।
तो अगर इस वीडियो के ऊपर 75 प्लस लाइक आते हैं तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस कवर कर देंगे, यानी इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से 75 प्लस लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।